मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धे प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उत्पत्ति की शक्तिरशेष वस्तु प्रकाशने कार्यवशेन यस्याः विज्ञायते विश्वविवर्तहेतुर्नमामि तं वाचमचिन्त्य शक्तिम्। भक्तारमासाद्ययमेव नित्या सरस्वती स्वार्थसमन्वितासीत्। निरस्तदुस्तर्ककलङ्कपङ्का नमामि तं शङ्करमर्चिताङ्घ्रिं। नमामि तं शङ्करमर्चिताङ्घ्रिम्। बोले जगदम्बे मात की, सद्गुरुदेव भगवान की, सब संतों की। भगवती जगदम्बे की असीम कृपा से, सदगुरुदेव महाराज की असीम कृपा से विचार चल रहा है त्रिपुरा रहस्य नामक ग्रंथ में शारदीय नवरात्र का प्रारंभ हुआ है, जो कि सब साधकों के लिए अत्यंत मंगल का समय है। परम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए उत्तम साधन है भगवती की उपासना। भगवती की अनंत शक्ति सबको प्राप्त हो, शुद्ध बुद्धि, शोभन बुद्धि भगवती आप लोगों को प्रदान करे, उत्तम शास्त्र प्रदान करे। ये मेरी ओर से आप सबको श्रोताओं को नवरात्र की शुभकामना। त्रिपुरा रहस्य नामक शास्त्र
आगम शास्त्र के अंतर्गत है। आगम शास्त्र का विषय है सच्चिदानंद स्वरूप परम तत्व, और वही परम तत्व जगत के रूप से भास रहा है, वही जीव के रूप से भास रहा है। इसलिए समस्त जगत का वास्तविक स्वरूप तो भगवती तत्व है, वही परम तत्व है, वही नित्य चित स्वरूप या देवी सर्वभूतेषु चितिरूपेण संस्थिता। जो चिति का अर्थ चेतन, नित्य चेतन, नित्य चेतन के रूप से जो सर्वत्र विद्यमान है, सर्वभूतेषु सभी दृश्यमान पदार्थों में वो चेतन के रूप से स्थित है। इसलिए वो यदि चेतन न हो तो किसी भी वस्तु का भान आपको नहीं होगा। जैसे जिस प्रकाश से आपको पुस्तक दिख रही है, वर्तमान घटपट आदि दिख रहे हैं, तो प्रकाश यदि ना हो तो पुस्तक का भान आपको नहीं हो सकता। सभी प्रकाशमान वस्तु में जैसे एक प्रकाश है, इसी प्रकार सभी वस्तु को ले लीजिए। घटो भाति, पटो भाति, मठो भाति, वही जो भाति चित तत्व है, वही भगवती का वास्तविक स्वरूप है, नित्य चेतन स्वरूप, स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश है, जो किसी से वेद्य न हो। अवेद्यत्व सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम वेदांत में कहा जाता है, वो स्वयं प्रकाश है, उसी से सब प्रकाशित होते हैं, चित शक्ति से। प्रमाता च प्रमाणम च प्रमेयो प्रमितिस्तथा यत्प्रसादात् प्रसिद्ध्यन्ते तसिद्धो किम अपेक्षते। प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण, प्रमेय सारी वस्तु जो है जिस प्रकार से प्रकाशित होते हैं उनको कौन प्रकाशित करेगा। तमेवान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। वही भगवती का वास्तविक स्वरूप है। और ये भी समझ कर रखिएगा, जो चेतन स्वरूप है वही सत स्वरूप भी है। चेतन अलग हो और सत अलग हो, सत्ता ऐसा नहीं। जैसे आप गाढ़ निद्रा में चले जाते हैं तो वहाँ पर आनंद की अनुभूति होती है, तो वो अनुभूति किससे हो रही है? ना आदित्य का प्रकाश है, ना चक्षु का प्रकाश है, ना बुद्धि का प्रकाश है, ना इंद्रिय का व्यापार हो रहा है, ना बुद्धि का व्यापार हो रहा है। फिर भी गाढ़ निद्रा में जो आपको आनंद की अनुभूति हो रही है, वहाँ पर आनंद अलग है और अनुभूति अलग है, ऐसा नहीं। और उसको सत्ता देने वाला भी दूसरा कोई नहीं है। ये मैं हूँ, ये उड़ने के बाद बोलता है मैं बड़े सुखपूर्वक सोया था। इसलिए वहाँ पर अस्तित्व भी है। वही आत्मा का वास्तविक स्वरूप है सच्चित आनंद, वही भगवती का पारमार्थिक स्वरूप है। वही सबका स्वरूप है, जीव का भी वास्तविक स्वरूप वही है। वही भगवती तत्व, सच्चित आनंद स्वरूप तत्व, वही जगत के रूप से भास रहा है।
वही जीव के रूप से भास रहा है। इसलिए जीव जगत भगवती तत्व से भिन्न नहीं है, इसलिए दोनों में तादात्म्य मानते हैं। इतना अंतर है कि वेदांत में जगत को अनिर्वचनीय मानते हैं, यहाँ पर अनिर्वचनीय नहीं है, दोनों में तादात्म्य है। शक्ति और शक्तिमान में भी तादात्म्य है आगम शास्त्र में। तो 41 नंबर श्लोक पर्यंत विचार हुआ था कल। परशुराम जी महाराज जब 12 वर्ष पर्यंत उपासना किए भगवती की, त्रिपुरा सुंदरी भगवती की जब 12 साल तक उपासना किए, उनका चित्त अत्यंत शुद्ध हो गया। तो शुद्ध अंतःकरण में ही विचार होता है संसार का। बिना चित्त शुद्ध से, शुद्ध चित्त से संसार का विचार नहीं होता है। इसलिए परीक्षित लोकान कौनचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आयाद नास्ति आकृत कृतेन। शुद्ध अंतःकरण वाला परीक्षण कर। समस्या तो ये होते ना, हम संसार में रहते तो है लेकिन संसार का परीक्षण नहीं करते हैं, समस्या ये है। आप संसार का परीक्षण कर लो, कितनी सच्चाई है संसार में, कितना झूठ है संसार में, संसार कहाँ तक आपका साथ देगा, जरा परीक्षण कर लो। संसार से हमको वास्तविक सुख क्या मिलेगा, जरा परीक्षण कर लो। कहते नहीं, संसार में सब दुखी है। सुख प्राप्त करना चाहते तो है संसार में, लेकिन सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, अभी तो दुख हो रहा है। 41वां श्लोक में त्रिपुरा रहस्य का ज्ञान कारण चल रहा है। प्रथम अध्याय के 41वां श्लोक में बतला दिया, फलम तदेव संप्रक्तम दुख हानि सुखम च वा कर्तव्य से नो दुख नाशो वा सुखम एव वा। फल उसी को कहा गया शास्त्र में भी। दुख हानि ही दुख की निवृत्ति हो, दुख की निवृत्ति हो, निवृत्ति आत्यंतिक हो। आत्यंतिक का अर्थ आपको अर्थ बतला दिया। जिस समय दुख का अभाव हो, दुख का ध्वंस हो, उस समय दुख का प्रागभाव न हो। गाढ़ नींद में आप जाते हैं तो वहाँ पर दुख की निवृत्ति तो होती है, लेकिन दुख का प्रागभाव अर्थात दुख का हेतु बना रहता है। दुख का हेतु है अज्ञान, दुख का हेतु है कामना, दुख का हेतु है पूर्व संस्कार, शोभन बुद्धि। इसलिए उड़ने के बाद फिर वही दुख हो जाता है, फिर वही संसार है। तो दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो, लेकिन केवल दुख की आत्यंतिक जो निवृत्ति है, अभाव कोई फल नहीं है। अभाव कोई पदार्थ नहीं होता है। ये अभाव जब कोई पदार्थ नहीं है, उसको फल नहीं कहा जाएगा। इसलिए यहाँ पर कहा सुखम च, दुख के आत्यंतिक निवृत्त हो और परमानंद की अनुभूति। वेदांती लोग भी यही कहते हैं, हर व्यक्ति यही चाहता है। कल के प्रसंग में हमने बता दिया कि दुख कई प्रकार का होता है। ये तो प्रसिद्ध है, आत्यंतिक, आदिभौतिक और आदिदैविक। और योग दर्शन के अनुसार यदि कहा जाए तो कल हमने बताया परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख। समस्त दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो और
परमानंद की अनुभूति हो। ये फल है वास्तविक। तो परशुराम जी महाराज ने कहा कि कर्तव्य से नौ दुख नाशो वा सुखमेव वा। जब तक संसार में आपका कर्तव्य है, मुझे कुछ करना है, जब तक ये बुद्धि है, तब तक दुख की निवृत्ति भी नहीं हो सकती है, अतः सुख की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। इसलिए यही दुख का हेतु है। 42वां श्लोक में बता रहे हैं, कर्तव्यतेव दुःखानां परमं दुःखमुच्यते तासत्त्वे तो कथन्तेस्तो दुःखाभावः सुखं च वा। एक कर्तव्यता ही दुख का परमम दुखम, परम दुख का हेतु तो कर्तव्य बुद्धि है। अब कर्तव्य बुद्धि को छोड़ो, लेकिन विचार यह है कि शरीर में जब तक आपकी जो है अहंता है, जब तक शरीर में आपकी अहंता है तो कर्तृत्व को कैसे आप छोड़ेंगे? कर्तृत्व को आप तो छोड़ नहीं सकते। फिर यदि आप शरीर में अहंता को नहीं छोड़ सकते तो आप अपने को अकर्ता नहीं समझ सकते। अकर्ता जब समझ नहीं सकते, अपने को कर्ता समझेंगे तो कर्तव्य बुद्धि तो रहेगी। लेकिन ये तो भावना आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, अपितु मैं तो असली कर्ता नहीं हूँ। असली कर्ता तो कौन है? भगवती है। एक भगवत तत्व ही मुझे करा रहा है। इसलिए मेरा कोई वास्तविक कर्तव्य नहीं है। ये आप उपासना कर सकते हैं। जैसे कोई नौकर हो, दुकान का कोई नौकर हो, काम तो करता है, सारा कुछ व्यवहार तो करता है, लेकिन वो अपना नहीं समझता है, अपना नहीं समझता है। मैं तो एक नौकर हो, मैं तो करा जा रहा हूँ, जैसा आदेश हो रहा है, मालिक की आज्ञा हो रही है, वो मालिक मुझे करा रहा है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये बुद्धि तो हो सकती है। तो इस भावना से यदि करे तो वो जो कर्तव्य बुद्धि बंधन का है तो नहीं बनेगा। इसलिए शास्त्रीय दृष्टि से भगवती की आज्ञा यही है, तो श्रुति स्मृति मय वाग्ये यस्त्व उल्लंघ वर्तते। भगवान कहते हैं कि श्रुति और स्मृति ये मेरी आज्ञा है। तो श्रुति और स्मृति मेरी साक्षात आज्ञा है, जो इसका उल्लंघन करता है, शास्त्र का अतिक्रमण कर लेता है, उनके लिए कहते हैं आज्ञों छेदे ममद्वेषी स न मद्भक्तः स न मम प्रियः। वो मेरी आज्ञा का ही उल्लंघन करता है। श्रुति स्मृति जो मेरी साक्षात आज्ञा है, आदेश है, उसका जो उल्लंघन कर लेता है वो मेरे मान लो तो मुझे ही जो है और मेरा ही अतिक्रमण कर लिया। मानो कि मेरा ही द्वेष करता है, मेरा ही द्वेष करता है।
तो ना वो मेरा भक्त होगा और ना मुझे प्रिय होगा। इस भावना से आप कर सकते हैं शास्त्रीय दृष्टि से। हाँ, आप कर सकते हैं। माता के लिए मेरा कर्तव्य क्या है, पिता के लिए मेरा कर्तव्य क्या है, सबके लिए आपका कर्तव्य है और अपना एक कर्तव्य होता है। लेकिन सब के सब जो है आप शास्त्रीय दृष्टि से कर सकते हैं। तो अशास्त्रीय दृष्टि से जो कर्तव्य समझता है उसी के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि दुखानाम परमम दुखम। उसमें बहुत सारे उदाहरण है। 43वां से लेकर के 45वां पर्यंत ये दृष्टांत है। देखो कहते हैं आगे, यथा दग्धाखिलांगस्य पादे पाटीरलेपनम यथा कर्तव्यशेषस्य सुखलाभ योच्यते यथा शराव विद्धरिदः परिसंगोप्सरोगिणैः तथा कर्तव्यशेषस्य सुखलाभ योच्यते यथा क्षयामयाभिष्टनरस्य गीतासंस्तुतिः तथा कर्तव्यशेषस्य सुखलाभ योच्यते। बहुत सुंदर बोल दिया। जो संसार में भटका हुआ है, संसार में सुख चाहता है, सुख के लिए ये मेरा कर्तव्य समझता है, उनका सुख लाभ तो उसी प्रकार का है जैसे किसी के शरीर में जो आग लग गए हो, शरीर का अंग झुलस गया हो और उसके पैर पर कोई चंदन लगा रहा है, बढ़िया जो है चंदन लगा रहा है, उनको कौन सा सुख प्राप्त होगा बताओ? तो कोई व्यक्ति जो है बीमार में पड़ा है, बीमार में पड़ा है, रोग से ग्रसित है और जो है उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, बहुत सुंदर आप है। हाँ, तो कुछ से क्या होगा? सुख थोड़ी मिलेगा उनको। तो फिर जो है संसार में सुखी कौन है? भाई सुखी का लक्षण क्या है? लक्षण बतलावे आप। तो सुखी कौन है? ऐसी आकांक्षा होने पर उनके चित्त में परशुराम जी के चित्त में ये विचार आ रहा है। उसने कहा 40वां श्लोक में, सुखिनास्ते ही लोकेषु ये कर्तव्यतया स्थितः पूर्णाशया महात्मना सर्वदेह सुशीतला। सुखिनास्ते ही लोकेषु, उनको ही सुखी समझना चाहिए संसार में जिसका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहे। कर्तव्य कोई शेष ना हो। कर्तव्यता तब पूरी हो जाती है जो अपने स्वरूप को जान लिया, जो आनंद स्वरूप को जान लिया ना, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं होता है। जो ज्ञानामृत से प्राप्त होने वाला जो आनंद है, आनंद स्वरूप जो अमृत है, वो तो अपना स्वरूप है। आनंद स्वरूप जिसको प्राप्त हो गया, आनंद स्वरूप जिसको प्राप्त हो गया, वो फिर और सुख के लिए कहीं प्रवृत्त नहीं होता है। जैसे ऐसा कोई जलाशय मिल जाए, तो एक जलाशय से यदि सारा कार्य प्राप्त हो जाता हो, व्यवहार में देखा जाता है तो पानी पीने के लिए फिल्टर का पानी चाहिए, नहाने के लिए तालाब चाहिए, बर्तन धोने के लिए कोई दूसरा पानी चाहिए, बाथरूम के लिए कोई दूसरा पानी चाहिए। लेकिन ऐसा कोई जलाशय मिल जाए कि एक जलाशय सारा कार्य हो जाए,
बहुत बड़ा जो है जलाशय हो, गंगा जी का जल, नहीं तो गंगा जी की धारा बह रही हो सुंदर, उस गंगा जी की धारा में आप स्नान भी कर सकते हो, स्नान भी कर सकते हो, और जो है आचमन भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो आप। और कोई चाहे तो मछली भी मार सकता है, इसलिए गंगा मैया सबको प्रदान करती है। जो पुण्य चाहता है गंगा मैया उसको पुण्य भी देती है, जो मोक्ष चाहता है उसको मोक्ष भी दे, और मछली जो खाना चाहता है उसको मछली भी देती है, सब प्राप्त हो जाता है। तो आत्मस्वरूप के ज्ञान से आनंद रूपी अमृत जिसको प्राप्त हो गया, ज्ञानामृत तृप्त योगिना न किंचित कर्तव्यम अस्ति, अस्ति चेत न सतत्वित। इसलिए कोई कर्तव्य नहीं होता है। इसीलिए आप अपने स्वरूप को समझो कि आनंद कहाँ पर है। आनंद अपने स्वरूप में है कि आनंद बाहर है। विचार ना करने पर लगता है कि आनंद बाहर है, सुख प्राप्त है, सुख प्राप्त है, बाहर है। सुख वास्तविक बाहर नहीं होता है, जो विचार नहीं करता है। जैसे आप दृष्टांत सुनते हैं, गंदा दृष्टांत है, आप लोग गंदगी को न लो, आप लोग समझदार है। जैसे कोई कुत्ता हो, किसी कुत्ते को एक हड्डी मिल गई हो, हड्डी को ऐसा चबाता है कि अपने मुंह से ही खून निकलता है। अपने मुंह से जो खून निकलता है वो कुत्ता क्या समझता है कि ये हड्डी से खून आ रहा है, तो हड्डी से कहाँ खून आता है, वो तो खून तो अपने मुंह से। ये भ्रांति है, ये भ्रांति है। तो ठीक इसी प्रकार से जब विचार जब नहीं करते हैं तो लगता है कि वो सुख बाहर से आ रहा है, विषयों से आ रहा है। रसगुल्ला खाने पर लगता है कि ये रसगुल्ले से सुख प्राप्त होता है। सुख रसगुल्ले से नहीं होता है, सुख तो अपने अंदर से आता है, अपने स्वरूप से। तो विषय क्या करता है कि विषय जब ग्रहण करते हैं तो विषय को देख करके पूर्व संस्कार हमारा अभिव्यक्त होता है। अनादि काल से हमको जो भ्रांति हो रही है कि रसगुल्ले से सुख प्राप्त होता है, तो पूर्व संस्कार, पूर्व अनुभव से संस्कार होता है। जैसे दृष्टांत है, आपने अभी रसगुल्ले को खाया, आपको सुख की अनुभूति हुई। ये सुख का जो अनुभव है, ये जो भोग है, सुख का अनुभव यही भोग है। वो अनुभव क्या करता है, एक संस्कार छोड़ देता है, संस्कार छोड़ता है। जैसे आप बोलते हैं कि आप बात करते हैं ना मोबाइल से बात करते हैं, सब रिकॉर्डिंग हो जाता है, वो जो है ऑफिस में, एक्सचेंज ऑफिस में सारे के सारे सब रिकॉर्डिंग हो जाती है। इसी प्रकार से सुख का जो अनुभव होता है, वो अनुभव क्या करता है, वो संस्कार छोड़ता है आपके चित्त में कि रसगुल्ला बहुत अच्छा है। ये संस्कार, वो संस्कार क्या करता है, आगे जा कर के वो रसगुल्ले को देख करके, विषय को देख करके, अथवा सुन करके भी है कि वहाँ का रसगुल्ला बहुत अच्छा है। जैसे मुंबई का बड़ा पाव, मुंबई में जो बड़ा पाव मिलेगा वो बड़ा पाव कहीं नहीं मिलेगा। मुझे बड़ा बेचे तो बड़ा पाव क्या होता है, बड़ा तो जानते हैं, पाव तो जानते हैं कि बड़ा पाव क्या होता है। तो सुन करके भी वो पूर्व जो संस्कार है, वो संस्कार अभिव्यक्त होता है, इसलिए फिर स्मरण हो जाता है। स्मरण जब हो जाता है, फिर उस विषय को प्राप्त कर ले, फिर प्रवृत्त हो जाता है। तो पूर्व संस्कार से
आगे आगे फिर स्मरण होता है, फिर विषय में प्रवृत्त हो जाता है, तो भ्रांति होती है। संस्कार से भ्रांति, भ्रांति से फिर संस्कार, संस्कार से फिर भ्रांति, वो चलता रहता है, चलता रहता है। जैसे मुर्गी के अंडे की तरह है, मुर्गी के अंडे की तरह। भाई मुर्गी पहले हुई कि अंडे पहले हुए, तो कैसे जाना होगा? आप बोले कि अंडे से मुर्गी हुई, अरे पहले जो मुर्गी नहीं हो तो अंडे कहाँ से होगा? ठीक इसी प्रकार से ये अनादिकाल से ये जीव में होता आ रहा है। विषय में सुख की भ्रांति है, उससे फिर आगे संस्कार होता है, संस्कार से फिर आगे भ्रांति होती है, फिर संस्कार, ये चलता रहता है, ये संसार चलता रहता है। विचार न करने पर विषय में सुख की भ्रांति हो जाती है, जैसे कुत्ते को भ्रांति हो जाती है। इसलिए विचार करो। इसलिए कठोपनिषद में सुनते हैं आप, पराच कामान अनुयन्ति बालास ते मृत्युयान्ति विदतश्च पासम। ये जो माया है, माया है, जो माया शक्ति है ना, वो ये बहरिया, बहरिया आप लोग जानते हैं, जैसे पक्षियों को पकड़ने वाले को बहरिया बोलते हैं। तो माया रूपी बहरिया जैसे जीव हैं, जीव रूपी पक्षी को ये पकड़ने के लिए, बहरिया जैसे ये पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल, जाल फैला जाता है, जाल, जाल, जाल फैला। और जाल जो है ना, वो उसके धागा एकदम छोटे छोटे होते हैं, और उसमें दाना छोड़ देता है, दाना, दाना छोड़ देता है। इसलिए जो है वो दाना दिखता नहीं। दाना तो दिखता है, जाल नहीं दिखता है। इसी प्रकार से हमको भोग तो दिखता है, लेकिन भोग से, वो भोग के ऊपर जो जाल है, जो ना, जाल, 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 बंधन, वो नहीं दिखता है। इसलिए माया रूपी बहरिया ने जीव रूपी पक्षी को पकड़ने के लिए एक भोग रूपी दाना छोड़ रखी है। इसलिए इससे सावधान होना चाहिए। इसलिए विचार करो। विचार जब नहीं करोगे तो संसार में आपको भ्रांति हो जाएगी, और संसार में यदि आप सुख ढूंढना चाहते हैं तो भगवती क्या करते, ठीक है जाओ तुम बहिर्मुखी हो तो बाहर ढूंढो, और क्या। इसलिए परांचिखाने वेतन स्वयंभूष तस्मात् परांग पश्यति। ये स्वयंभू है भगवती, स्वयंभू, जिसकी सत्ता स्वयं हो, स्वयं प्रकट हो जाती है। चित्त शुद्ध हुआ, आपका चित्त शुद्ध हुआ तो बुद्धि में वो भगवती स्वयं प्रकट हो जाती है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सर्वत्र होने पर भी ऐसा नहीं कि आपके अंदर है, बाहर भी है। इसी प्रकार भगवती तत्व आपकी केवल बुद्धि में नहीं, वो बाहर भी है, क्योंकि वही चिति है, चेतन शक्ति वही है, अस्थि स्वरूप वही है, वही सबको सत्ता दे रही है, वही सबको प्रकाशित कर रही है। इसलिए अंदर भी है वो, बाहर भी है। लेकिन उसको अभिव्यक्त करने का स्थान केवल शुद्ध बुद्धि है। शुद्ध बुद्धि से भगवती तत्व को, सच्चिदानंद स्वरूप जो भगवती तत्व है, वो अभिव्यक्त हो जाती है, प्रकट हो जाती है। उसको पैदा कोई नहीं कर सकता। तो भगवती ने क्या कर दिया कि संसार में जो भोग चाहते हैं उनके चित्त को, उनकी इंद्रियों को बहिर्मुखी बना दिया, बहिर्मुखी हो गया। और जिसने संसार का परीक्षण कर लिया, संसार में उनको सारा दुख दिखाई दिया, यही संस्पर्शया भोगा दुख योनय एवते। सारा संसार उनको दुख का हेतु दिखाई दिया, सुख है ही नहीं।
तो ऐसा व्यक्ति उसके पूर्ण काम, उसकी कामना सब पूरी हो गई। पूर्णाशया महात्मनः, जिसके आशय, जिसकी कामना पूरी हो गई, वही महात्मा है, उसके अंतःकरण में महत्व है, वही वास्तविक सुखी है। तो देखो, सुख का हेतु क्या है? सुख का हेतु है कि आशय है, कामना की पूर्ति, कामना समाप्त हो गया हो, कामना पूरी हो गई हो, वही मोक्ष का अधिकारी होता है, ये बता दिया। ऐसा नहीं समझना है कामना की निवृत्ति होने मात्र से सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो कामना, संसार में यदि आपकी कोई कामना नहीं है, तो आप भगवती तत्व आत्मा स्वरूप को जानने के लिए अधिकारी बनेंगे आप। इसलिए 3 प्रकार के ऐषणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा। तो 3 ऐषणा में जो लोकेषणा है ना, ये बड़ी खतरनाक है। बड़े बड़े हमने महात्मा को भी देखा, उनके पुत्र के प्रति, कोई पुत्र तो है ही नहीं, तो पुत्रेषणा न होने पर भी, वित्तेषणा न होने पर भी लोकेषणा रहती है। ये लोकेषणा को छोड़ना बड़ा कठिन है। तो लोकेषणा भी यदि न हो तो वही ज्ञान का अधिकारी होता है और वही सुखी होता है। तो 40 नंबर पर्यंत विचार हो गया। आगे देखो, और ये जो कर्तव्यता का जो बोझ है, संसार में यदि कोई कर्तव्य आप समझते हो, संसार में सुख को ढूंढना चाहते हो, तो वही सुखी कभी नहीं हो सकता है। इसमें ये बहुत दृष्टांत दे दिया। 47 नंबर में, यदि कर्तव्य शेषे भी सुखम स्यात् केनचित् क्वचित् शूल प्रोतेऽपि च नरे स्यात् सुखम गंधमाल्यजम्। संसार में कोई कर्तव्य समझता हो तो उनके लिए बता दिया कि कोई जो है शूल प्रोतेऽपि, शूल पर चढ़ा दिया गया हो, किसी को शूल पर चढ़ा दिया हो और उनको वो जो बढ़िया बढ़िया चंदन की माला जो है, वो सुगंधित पुष्प की माला हो, और उनको सुख की अनुभूति भी होती हो, तो सुख की अनुभूति कहाँ से होगी? अभी मरने वाला है, अभी मरने वाला है, तो सुख की अनुभूति उनको नहीं हो सकती। ये माया जो है बड़ी विचित्र है। इसलिए आप भगवती की जो है, सब भगवती के शरण में जाओ, भगवती की कृपा को प्राप्त करो। जब जब तक कृपा प्राप्त न हो, आपका कल्याण, आपका उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं भी आप ऐसा कोई उपाय बताओ जिस उपाय का अनुष्ठान करने पर हमारा कल्याण हो जाए, वास्तविक स्वरूप को जान ले। तब वास्तविक स्वरूप को जानने का साधन क्या है, सरल उपाय क्या है? तो कठोपनिषद में आप लोग सुनते हो, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना सुतेन यमे वेश वृणुते तेन लभ्य। तो यमे वेश वृणुते, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। कहते हैं कि एषः साधकः यमे वेश वृणुते, जिस परमात्मा को वर्ण कर लिया, जिस भगवती के शरण में चला गया, उसी की कृपा जिसके ऊपर प्राप्त होगी। इसका अर्थ तो और भी कई प्रकार के लोग बताते हैं। ऐसा ये परमात्मा जिसको वर्ण कर लिया, जिसको वर्ण कर लिया, उसी का कल्याण होता है।
ये ईश्वर का अनुग्रह, ईश्वर का अनुग्रह होना चाहिए। दूसरा भी अर्थ करते हैं कि ऐसा गुरु हो यमैवेश, यमैवेश, ऐसा गुरु हो, ये जो गुरु है जिस साधक को अपना लिया उसी का कल्याण होता है। और हमारी परंपरा में ईश्वर और गुरु में कोई भेद नहीं होता है। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने, हाँ वही सबका गुरु है। या पूर्वे सापि गुरु हो कालेना नवचेदा, हम लोगों का अभी जो गुरु है आचार्य लोग है, उनका गुरु भी वही है, उनके गुरु भी वही है, वही जो परम तत्व है भगवती वो सबके गुरु है। तो ये समझ लीजिए, भगवती का विशेष अनुग्रह हो तब जा करके जो है कल्याण होता है साधक का। आगे देखिए 48वां श्लोक में, अहो महाचित्रमेतत् कर्तव्य सतसंकुले सुखमस्ति यस्यार्थे करोत्येव सदा जनः। बड़े आश्चर्य की बात है कि सैकड़ों कर्तव्य को अपने भार सैकड़ों काम के भार को अपने सिर पर बोझ लिया है, उठा लिया है। और वो समझता है कि मुझे सुख प्राप्त हो जाएगा संसार से। सुख प्राप्त कहाँ से होगा? ये सो जो है 50 नंबर श्लोक में बताते हैं कि जो तथा सौख्याय यदते सार्वभौमस्तु सर्वदा तथैव यदते यन्नित्यमपि भिक्षाटने रतः। कोई सार्वभौम सम्राट हो, वो भी सुख के लिए जो भटक रहा है, सुख की खोज में लगा है। और कोई भिखारी भी हो, भिक्षाटन करने वाला, वो भी सुख की खोज में लगा है, सुख की खोज में लगा है। तो दोनों व्यक्ति सुख की अभिलाषा में है। वो ऐश्वर्य से सुख प्राप्त करना चाहता है, कोई सार्वभौम सम्राट, उनको भी सुख प्राप्त नहीं होता है। और कोई मान लीजिए भिखारी है जो भिक्षाटन करने वाला है, वो समझता है कि ये भिक्षा से हमको सुख प्राप्त होता है। तो वास्तविक दोनों को सुख प्राप्त नहीं होता है, अपितु सुख की छाया है। सुख की छाया से, जैसे प्रतिबिंबित छाया से कोई सुखी नहीं होता है। जैसे जादू से दिखा गया लड्डू को खा करके, लड्डू को देख कर कोई सुखी नहीं होता है, पेट नहीं भरता है। इसी प्रकार से सुख की छाया से कोई सुखी नहीं होता है। इसलिए दोनों भ्रांत पुरुष है। एक सम्राट सार्वभौम, वो भी निरंतर सुख की खोज में लगा रहता है, और कोई भिखारी भी सुख की खोज में लगा रहता है, परंतु दोनों दुखी होते हैं। अंततोगत्वा संसार में दोनों को दुख ही प्राप्त होता है। और ये विचार करके देख लो कि एक सम्राट भी बहुत सुंदर सुंदर भोजन को ग्रहण करके गाढ़ निद्रा में जाता हो, और कोई भिखारी है भिक्षाटन करने वाला, सूखी रोटी खा करके भी वो भी गाढ़ निद्रा में जाता है। गाढ़ निद्रा में जो जाते हैं तो दोनों का आनंद स्वरूप, आनंद की प्राप्ति समान होती है। एक सम्राट को भी गाढ़ निद्रा में जो सुख प्राप्त होता है, और वही सुख भिक्षाटन करने वाला भिखारी को प्राप्त होता है। और वो सुख कहाँ से आया? यदि आप कहेंगे सुख बाहर है
अपने स्वरूप में नहीं है तो गाढ़ निद्रा में कोई भी जो है विषय नहीं है और सुख प्राप्ति का साधन भी नहीं है। ना इंद्रिय का व्यापार हो रहा है, ना मन का व्यापार हो रहा है, ना कोई विषय है, ना कोई सुख का साधन है, फिर भी गाढ़ निद्रा में दोनों को सुख प्राप्त हो रहा है। इसलिए सुख बाहर नहीं है, सुख तो अपने स्वरूप में है। अच्छा, तो ये विचार हुआ। आगे देखिए 51 नंबर में, पृथक तो प्राप्नुता सौख्यम मन्यते कृतकृत्यतां तद्येन यान्ति सर्वेऽपि याम यहम तान् अनुक्रमात्। 51 नंबर श्लोक में कहा दोनों को अलग अलग अपने अपने ढंग से सुख तो प्राप्त होते हैं विषयों से, और जिन्हें पा करके वो अपने आप को धन्य भी मानते हैं। तो फिर जैसे सभी चल रहे हैं संसार के भोगी व्यक्ति है, क्या उन्हीं का मैं अनुक्रमण करूं? उन्हीं का मैं अनुक्रमण करूं? ये परशुराम जी विचार कर रहे हैं। परशुराम जी विचार कर रहे हैं मैं क्या करूं? जो लोग संसार में भटक रहे हैं लेकिन सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे, क्या उन्हीं का मैं अनुकरण करूं? ऐसा विचार तो भाई शुद्ध चित्त होने पर होता है। अच्छा, उसके बाद देखो 52 नंबर में, अनालोच्य फलं चापि यथान्धोऽन्धानुगमस्तथा तदलं मेधयानेन भूयो गत्वा दयानिधिं। कहते हैं जीवन में जो दुख है वह किसी वस्तु, किसी संपदा के न होने के कारण नहीं, क्योंकि उन सबों के मिल जाने पर भी दुख मिटते तो नहीं है। सारा संसार ही मिल जाए, सिकंदर को सारा संसार मिल गया फिर भी दुख है। आप लोग जानते हैं लगभग पूरे विश्व को जीत लिया सिकंदर फिर भी दुखी है। युवावस्था में शरीर छोड़ रहा है, युवावस्था में प्राण छोड़ रहा है, वो बोल रहा है कि पूरा संसार ले जाओ, मुझे एक क्षण दे दो आयु। कौन देगा? आयुषक्षण में कोपी सर्वरत्नेर न लभ्यते। पूरा रत्न दे दो, आपको एक क्षण भी अधिक आयु कोई नहीं दे सकता है। इसलिए साधक को विचार करना चाहिए अपने जीवन को हमने किसके ऊपर छोड़ दिया, किसको समर्पित कर दिया। भगवती के शरण में समर्पित किया है कि गुरु के शरण में समर्पित किया है, कि धर्म में समर्पित किया है, कि भोगों के हाथ में जो है समर्पित किया है। यदि आप ईश्वर के शरण में समर्पित किया है अथवा गुरु के चरणों में समर्पित किया है, तब तो आपका जीवन का सदुपयोग हो रहा है, अमूल्य जीवन का सदुपयोग हो रहा है। और भोग के लिए हमने समर्पित कर दिया अपने जीवन को, तो ये अमूल्य जीवन जो है व्यर्थ जा रहा है। एक एक क्षण मूल्यवान है, मूल्यवान क्या अमूल्य है, क्योंकि जो क्षण चला गया वो क्षण अभी आने वाला नहीं है। तो यहाँ पर परशुराम जी महाराज विचार करते हैं, देखो तो संसार के संपत्ति सुख और सुरक्षा यही वास्तविक सुख की छाया भर है, और जो सुख अपने अंदर है। इसलिए अपने अंदर जो सुख है
उसको परखने की शक्ति, विचार करने की शक्ति जब तक आपके जीवन में जागरूक नहीं हो जाती, उस सुख को प्राप्त करने की यदि अत्यंत अभिलाषा न हो, जैसे कठोपनिषद में सुनते हैं, कश्चित धीरः प्रत्यक आत्मानम ऐक्षत। कोई कोई धीर पुरुष जब उस अमृत तत्व को प्राप्त करने की इच्छा करता है, सब लोग नहीं कर सकते, तब जाकर के उसका चित्त लगता है साधन में। जैसे आपका शरीर स्वस्थ भी है, कोई रोग नहीं है, हाँ, आपकी नींद जो है पूरी हो रही है, सोने के लिए दवाई नहीं खाना पड़ रहा है, हाँ, फिर भी यदि आपकी रुचि नहीं है सत्संग में, तो पुस्तक खोलते ही, सत्संग में बैठते ही आपको निद्रा आ जाएगी। तो निद्रा क्यों आती है? क्योंकि आपकी श्रद्धा नहीं है, उसमें आपकी रुचि नहीं है। ये मेरे जीवन का श्रेष्ठ साधन है, कथा का श्रवण करना, महापुरुष के मुखारविंद से सत्संग का श्रवण करना। आप बड़े पुण्यवान हैं, आपको घर में बैठे बैठे महापुरुषों के मुखों से सुनने को मिल रहा है, त्रिपुरा रहस्य नामक कथा आपको सुनने को मिल रहा है। ये बहुत पुण्य का है। इसलिए जो बता दिया कि जो है अत्यंत रुचि जिसमें हो उसी में व्यक्ति प्रवृत्त होता है। जैसे आपको सुबह कहीं गाड़ी पकड़नी है, रात सुबह 3 बजे, फिर भी देखो नींद खुल जाती है अपने आप। कोई कोई सोता भी नहीं है, रात भर नहीं सोता कि 3 बजे जाना है। देखो ये शक्ति कहाँ से आए? ये शक्ति तो अपने अंदर से आती है। अत्यंत जागरूक जब हो जाता है तो ये शक्ति अपने अंदर आ जाती है। तो परशुराम जी महाराज ने ये यहाँ पर विचार किया, दार्शनिक अनुचिंतन किया। 52 नंबर पर्यंत, 53, 52 में चल रहा है कि गत्वा दयानिधिम है। देखो ये दयानिधि है, दयानिधि है ये। तो दयानिधि है गुरुदेव, इसलिए अपनी बुद्धि के अनुसार सब विचारों को छोड़ करके अपने दया सागर जो गुरुदेव है उसके पास ही चलो। जब तक गुरु के शरण में नहीं जाता है तो आपका कल्याण कभी नहीं हो सकता है। इसमें एक दृष्टांत दिया, देखो जी, दृष्टांत दिया है कि यथा अंधो अंधानुगः, एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे चल रहा है। वो अंधा स्वयं अंधा है और दूसरे को रास्ता दिखा रहा है। वो भी अंधेरे को जो है कुएं में गिरेगा और जिसको रास्ता दिखा रहा है वो भी गिरेगा। इसलिए संसार में संतों से अतिरिक्त, गुरु से अतिरिक्त जिसने आत्मा का दर्शन नहीं किया है सब अंधे हैं। अज्ञान रूपी चक्षु है उनके पास, अज्ञान रूपी अज्ञान है। इसलिए सांसारिक व्यक्ति जो है अज्ञानी व्यक्ति का अनुकरण तो मैं नहीं कर सकता। इसलिए किसका अनुसरण करूं? दयानिधि, दयानिधि का मैं अनुसरण करूं। ये विचार किया परशुराम जी महाराज ने। तो 53 नंबर में कहते हैं, देखो, विजिज्ञासित जिज्ञास्यो विचिकित्सां बुधे परम पारम प्रपश्ये सुशुभम गुरुवाक् प्लवम आश्रितः। ये देखो ये कहते हैं
इसलिए जो है ज्ञान प्राप्ति के लिए तो ज्ञान प्राप्ति के लिए जानने योग्य वस्तु विजिज्ञासित जिज्ञास्य। तो भाई संसार में जानने योग्य कौन है? संसार में जानने योग्य तो है सत्य है, सत्य ही जानने योग्य है। चतुश्रुति भागवत है, भागवत आप लोग सुनते हैं, भागवत आप लोग सुनते हैं, लेकिन भागवत का सार भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सुनाया है। चतुश्लोकी भागवत बोलते हैं। उस चतुश्लोकी भागवत में एक श्लोक है, उस 4 श्लोकों को आधार बना करके भगवान व्यास ने पूरे के पूरे भागवत लिख दिया। उसमें एक श्लोक आता है, वो अत्यंत सार है, वो भागवत का सार है। वो कहते हैं भाई एतावदेव जिज्ञास्यम, इतना ही जिज्ञास है। एतावदेव जिज्ञास्यम आत्मतत्वं जिज्ञासुना, जिज्ञासु को संसार में इतना ही जानना चाहिए। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, जो तत्व सर्वत्र है और जो तत्व सर्वदा है, जो सर्वत्र हो और सर्वदा हो, वही परम तत्व है, वही जानने योग्य है। और कोई संसार में जानने योग्य नहीं है। यहाँ पर लिखते हैं, देखो विजिज्ञासित जिज्ञास्य विचिकित्सां बुधे परम पारम प्रपश्येषु शुभम गुरुवाक् प्लवम आश्रितः। इसलिए जानने योग्य जो वस्तु है उसको मैं जान करके विजिज्ञासित जिज्ञास्य है। देखो जिज्ञास जानने योग्य है, उसको जान लिया यदि तो क्या होगा? परम प्रपश्येषु शुभम, परम पार को मैं पार कर लूँगा संसार से, संसार का मैं पार कर सकता हूँ। किस नौका से? गुरुवाक् प्लवम आश्रित, गुरु वाक्य है नौका, गुरु वाक्य क्या है? नौका है। जब तक गुरु वाक्य को जो प्राप्त नहीं करता है उसका पार संसार से कभी नहीं हो सकता है। इसका विचार हम लोग आगे करते हैं। बोले जगदम्बे माता की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।